लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स को 5 स्टार मास्टर स्टार अलायंस में ले आया था, जहां उसने मैक्स से कहा था कि तुम्हें स्टार अलायंस का पूरी तरह मेंबर बनने के लिए स्टार बीस्ट माउंटेन पर जाना होगा और बाकी लोगों से मिलना होगा। ये जान के मैक्स डर रहा था कि कहीं उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। अब 5 स्टार मास्टर मैक्स को स्टार बीस्ट माउंटेन पर ले जाने लगा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स और 5 स्टार मास्टर को बीस्ट गॉड माउंटेन पर देखते हैं, जहां पर बहुत सारे फ्लाइंग बीस्ट पहले से थे, जिन सब की नजर मैक्स को घूर रही थी। ये देखकर मैक्स मन में बोलता है कि ये क्या मुसीबत है, लगता है मैं पकड़ा जाऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी 5 स्टार मास्टर मैक्स से बोलता है कि हमारे अलायंस के पावरफुल फाइटर्स तुमसे मिलने आए हैं। तभी बहुत सारे फ्लाइंग बीस्ट मैक्स को घेर लेते हैं। तो मैक्स मन में बोलता है कि अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब मेरे पास बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे सबका सामना करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैक्स वहाँ पर खड़े बीस्ट को देखता है, जिनमें 10 यूनिवर्स वेनरेबल मास्टर थे और 2 यूनिवर्स मास्टर थे। तभी वहाँ पर एक फ्लाइंग बीस्ट सबको हटाते हुए आ जाता है और मैक्स को घूरने लगता है, जिसे देखकर मैक्स को घबराहट हो रही थी। पर तभी वो बीस्ट मैक्स को गले लगाकर वेलकम बैक बोलता है, जिसके बाद बाकी सारे बीस्ट भी अपना नाम बताते हुए मैक्स के लिए गाना गाने लगते हैं। तभी एक बीस्ट बाकी सबको डांस करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो डांस करते हुए मजाक करने लगते हैं, जिन्हें देखकर मैक्स मन में बोलता है कि लोग कहते हैं कि स्टार बीस्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन ये तो मुझे वैसे भाइयों की तरह लग रहे हैं जो मरते दम तक साथ देते हैं। तभी वहाँ मास्टर जिन जियाओ और मास्टर जुआन माई आ जाते हैं, जो मैक्स का वेलकम करते हैं। तो मैक्स भी सर झुका के उन्हें ग्रीट करते हुए अपना नाम जिन फेंग बताता है। तो वो दोनों मास्टर मैक्स से बोलते हैं कि बच्चे, तुमने खुद से कल्टीवेशन करके यूनिवर्स वेनरेबल लेवल हासिल कर लिया, ये बहुत कमाल की बात है और अब अलायंस की ही गाइडेंस में तुम एक एक्सेप्शनल ताकत बनकर उभरोगे। तभी उन दोनों मास्टर्स को किसी का मैसेज मिलता है। तो वो दोनों मैक्स से कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें स्टेरी स्काई एंसेस्टर मिलना चाहते हैं। ये सुन के मैक्स डर रहा था, पर वो दोनों मास्टर मैक्स से कहते हैं कि तुम डरो मत, यहाँ पर जितने भी यूनिवर्स वेनरेबल बीस्ट हैं, उन्हें आज तक एंसेस्टर का मिलने का मौका नहीं मिला, इसलिए तुम इसे अपनी एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझो। अब 5 स्टार मास्टर मैक्स को एंसेस्टर की लोकेशन पर ले जाकर छोड़ देता है और खुद वापस चला जाता है, जिसके बाद मैक्स एंसेस्टर को ग्रीट करता है, जो स्पेस को क्रैक करते हुए वहां पर पहुंचते हैं और शुरू में तो मैक्स की तारीफ करने लगते हैं। तभी मैक्स मन में बोलता है कि ये पूरा बीस्ट वर्ल्ड इन्होंने बनाया है, इसलिए इन्हें इसके चप्पे चप्पे की खबर होगी। तभी एंसेस्टर मैक्स से कहते हैं कि ह्यूमन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हो? अब वो मैक्स पर डिवाइन पावर इंस्पेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे मैक्स रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। तभी एंसेस्टर मैक्स की मेमोरीज देखकर उससे कहते हैं कि तुमने अर्थ को बचाने के लिए पावरफुल फाइटर्स का भी सामना कर लिया था, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। तभी मैं कहूँ, तुम्हें ह्यूमन रेस का एक जीनियस क्यों कहते हैं? अब मैक्स अपनी मौसा क्लैन की बॉडी में आ जाता है और फिर से एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को पोजेस करना मेरी एक मजबूरी थी, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो एंसेस्टर मैक्स से कहते हैं कि ये तुम्हारी मजबूरी नहीं, किस्मत थी। ऊपर से मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर किसी पर्पस की वजह से बुलाया गया है, जो कि तुम्हारे टीचर स्टार टावर मास्टर ने अरेंज किया है। अब एंसेस्टर बोलता है कि मैंने तुम्हारे मास्टर के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए स्टार बीस्ट अलायंस की इम्पोर्टेंट टेरिटरी खोलूंगा, ताकि तुम कल्टीवेट कर सको। इसके बाद वो एंसेस्टर बोलता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, उसमें बीस्ट गॉड स्टैचू की रियल एसेंस बस हम स्टार बीस्ट अलायंस के मेंबर्स में हैं। ये सुन के मैक्स मन में बोलता है कि तभी मैं कहूँ, जब मैं गोल्डन हॉर्न बहमूद से बीस्ट गॉड स्टैचू को ट्रेनिंग करता था तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, तो पक्का गोल्डन हॉर्न बहमूद भी बीस्ट गॉड का डिसेंडेंट होगा।
अब एंसेस्टर मैक्स को कहीं ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने अपने मास्टर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी तो तुम यहीं फंसे रह जाओगे। तभी मैक्स उस जगह को ध्यान से देखता है और वहां पर काफी सारे बी स्टैचूज को पाता है। उसी वक्त एंसेस्टर ह्यूमन फॉर्म में आते हुए मैक्स से कहते हैं कि ये बीस्ट गॉड वर्ल्ड है और जो तुम यहाँ स्टैचूज देख रहे हो उन सब में एक पीक लेवल सीक्रेट टेक्निक है जिन्हें तुम अपनी इच्छा अनुसार सीख सकते हो। ऊपर से यहाँ का टाइम और ओरिजिनल यूनिवर्स का टाइम अलग अलग है, इसलिए तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। ये सुन के मैक्स बोलता है कि ये वर्ल्ड के टाइम पैलेस की तरह है। हालांकि टाइम पैलेस कल्टीवेशन की स्पीड 10 या 100 गुना बढ़ाता है, पर ये वर्ल्ड 10,000 गुना कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा सकता है। तभी एंसेस्टर मैक्स से कहते हैं कि भले ही मेरी गाइडेंस क्यों ना हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम अपने मास्टर के टारगेट को पूरा कर पाओगे। और इसी वजह से मैंने तुम्हारे मास्टर से शर्त भी लगाई थी कि अगर तुमने 1 लाख साल में उनका टारगेट पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें काफ़ी सारे ट्रेजर दूंगा जो तुम्हारे काम आएंगे। पर अगर तुम हारे तो तुम्हारे मास्टर मुझे एक पीक लेवल ट्रेजर देंगे। ये सुन के मैक्स एंसेस्टर से बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे मास्टर का टारगेट क्या है। ये सुन के एंसेस्टर मैक्स पर प्रेशर डालते हुए कहते हैं कि तुम्हारे टारगेट बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें मुझे हराना होगा। ये सुन के मैक्स बोलता है कि मुझ जैसा अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर एक ट्रू गॉड को कैसे हरा सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सुन के एंसेस्टर मैक्स से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरा क्लोन तुमसे लड़ेगा जिसकी डिवाइन बॉडी तुम्हारे जितनी ही होगी, और अगर तुम अनडाइंग लेवल पर ही रहे तो वो यूनिवर्स मास्टर लेवल की पीक टेक्निक्स को इस्तेमाल करेगा। अगर तुमने अनडाइंग लेवल पर रहते हुए भी यूनिवर्स मास्टर लेवल की पीक टेक्निक बना ली और या फिर तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू गॉड बन गए तो ही तुम्हारा जीतने का चांस है, वरना तुम बस यहीं रह जाओगे। इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा देना, मैं तुम्हारी काबिलियत देखने का इंतज़ार करूँगा। अब एंसेस्टर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मैक्स मन में बोलता है कि एक ट्रू गॉड बनना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक यूनिवर्स मास्टर की पीक लेवल टेक्निक बनाना ही मेरे लिए इकलौता रास्ता रह गया है। पर क्या मैं वो भी कर पाऊंगा? शायद ये बीस्ट गॉड वर्ल्ड इसमें मेरा कुछ साथ दे दे। अब मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की फॉर्म लेकर उन स्टैचू को देखने लगता है, जहाँ बबाता भी ऐसा ही कर रही थी। तभी बबाता एक स्टैचू की तरफ देखकर मैक्स से कहती है कि ये गोल्ड एलिमेंट बीस्ट गॉड है, जिसके अंदर गोल्ड और स्पेस की पावर है। अगर तुम इस ब्लड लाइन को कल्टीवेट करोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अब मैक्स कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, जहाँ वो मन में सोच रहा था कि यहाँ पर टोटल 64 स्टैचू है, जिनके पैटर्न्स अलग अलग है और वो सभी पैटर्न्स अपना एक अलग कल्टीवेशन दिखाते हैं। तभी बबाता मैक्स को एक जगह दिखाती है जहाँ पर वो सभी पैटर्न्स आ रहे थे, जिन्हें सेंस करते हुए मैक्स बोलता है कि मैं इन्हें देख तो पा रहा हूँ पर समझ नहीं पा रहा, इसलिए मैं इनसे टेक्निक कैसे बनाऊंगा। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि एंसेस्टर ने तुम्हें बस अपने क्लोन को हराने के लिए कहा है और उसके बाद उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी थी, जिसकी वजह से तुम अपने इनर टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुन के मैक्स बोलता है कि तुम्हारा मतलब है आई एम द यूनिवर्स जैसी टेक्निक जो मुझे परफेक्ट जीन लेवल पर पहुंचने के बाद रेड सी क्लोन में मिली थी और जिससे मैं यूनिवर्स मास्टर को आराम से हरा सकता था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि मैं गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी को 9 कैलेमिटी सीक्रेट मैनुअल से ट्रेन करवाती हूँ, जिससे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ परफेक्ट जीन लेवल पर पहुँच जाएगा और उसे भी आई एम द यूनिवर्स जैसी टेक्निक मिल जाएगी। अब बबाता गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को क्रिस्टल और मैनुअल की मदद से ट्रेन करने लगती है ताकि वो परफेक्ट जीन लेवल तक पहुंच सके। जहां ऐसा करते हुए वो मैक्स से कहती है कि लगता है हम एंसेस्टर के क्लोन को 10,000 साल में नहीं बल्कि 100 साल में ही हरा देंगे। अब काफ़ी ट्रेनिंग के बाद गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ परफेक्ट जीन लेवल तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कोई टेक्निक नहीं मिलती। ये देखकर बबाता और मैक्स दोनों हैरान थे। तभी मैक्स बोलने लगता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की डिवाइन बॉडी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई,
और मुझे कोई टेक्निक भी नहीं मिली। इसलिए अगर मैं ज़बरदस्ती भी आई एम द यूनिवर्स जैसी टेक्निक इस्तेमाल करूँगा तो उस टेक्निक को बनाते बनाते ही मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर ख़त्म हो जाएगी। अब ये बोल के मैक्स निराश हो जाता है। इस तरफ हम एंसेस्टर और स्टार टावर मास्टर को देखते हैं, जहां एंसेस्टर ड्रिंक करते हुए स्टार टावर मास्टर से कहता है कि लगता है तुम्हारा स्टूडेंट किसी मुसीबत में है। इस पे स्टार टावर मास्टर उससे कहते हैं कि तुम जल्दबाजी मत करो। तभी स्टार टावर मास्टर बोलता है कि जो भी बीइंग परफेक्ट जीन लेवल पर पहुंचता है उसे नॉर्मल यूनिवर्स में एक टेक्निक मिलती है, पर ये मेरा यूनिवर्स है, यहाँ उसे कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए बस उसे बीस्ट गॉड वर्ल्ड पे ही रिलाय करना होगा। पर लगता नहीं उस पे रिलाय करके वो जीत जाएगा। ये सुन के स्टार टावर मास्टर कहता है कि तुम्हारी वाइन काफ़ी अच्छी है, ये मुझे बाद में और भी देना। ये सुन के एंसेस्टर मन में बोलता है कि ये ओल्ड मैन बिल्कुल भी घबरा क्यों नहीं रहा, क्या इसका स्टूडेंट सच में अपना टारगेट पूरा कर लेगा। इधर हम मैक्स को देखते हैं जो मन में बोल रहा था कि स्टार टावर मास्टर कभी भी ऐसी शर्त नहीं लगाएंगे जो वो हार जाए, इसलिए वो पक्का जानते हैं कि यहाँ पर कुछ है जिसकी वजह से मैं जीत सकता हूँ और यहाँ पर कल्टीवेशन करने से मेरा फ़ायदा भी होगा, पर मुझे वो चीज़ ढूंढनी होगी। अब मैक्स वहाँ थोड़ी देर घूमने के बाद फिर से कल्टीवेशन पर बैठ जाता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो बोलता है कि मैं यहाँ से 2 सेट ऑफ टेक्निक सीख चुका हूँ, जिसने मेरी सोल और डिवाइन बॉडी को 100 गुना ताकतवर बनाया है, पर लगता है सिर्फ टेक्निक से कुछ नहीं होने वाला। अब मैक्स मन में बोलने लगता है कि हिस्ट्री में कई सारे कल्टीवेटर्स बीस्ट गॉड वर्ल्ड में आए होंगे और अगर उनमें से कोई ये टारगेट पूरा कर पाया होता तो एंसेस्टर ये बेट कभी नहीं लगाते। इसलिए मैक्स अब ध्यान से सोचने लगता है और उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ एक जगह पहुँचने पर वो बोलता है कि शायद यहाँ पर इन स्टैचू पर बाहर लिखी टेक्निक्स ही मैटर नहीं करती, बल्कि मुझे अपनी इनर ताकत का भी इस्तेमाल करना होगा। तभी मैक्स बोलता है कि इस पूरे वर्ल्ड में बस ये 64 स्टैचूज और उन पर बना पैटर्न ही यूनिक है, लगता है मुझे इससे ही कुछ करना होगा। अब मैक्स उन पैटर्न्स को कंबाइन करने लगता है। इस तरफ ये सब देखकर स्टार टावर मास्टर हंसने लगते हैं, जिसे देखकर एंसेस्टर बोलते हैं कि वो बस कुछ पैटर्न्स को कंबाइन करने लगा है। बीस्ट गॉड पाथ पर कल्टीवेशन करना इतनी आसान बात नहीं है। पर स्टार टावर मास्टर हंसते हुए एंसेस्टर की वाइन वहां से ले जाने लगते हैं। ये देखकर एंसेस्टर उनसे बोलते हैं कि मैंने कब बोला कि मैं आपको अपनी वाइन दे दूंगा। ये सुन के स्टार टावर मास्टर कहते हैं कि जब तुम अपने इतने सारे ट्रेजर देने वाले हो तो इस वाइन से क्या फ़र्क पड़ता है। तभी एंसेस्टर देखता है कि उसके हाथ का ग्लास भी गायब है, जिसकी वजह से एंसेस्टर को गुस्सा आ जाता है। इधर मैक्स अपनी रियल बॉडी और रेड सी क्लोन का इस्तेमाल करके उन पैटर्न्स को समझने लगता है जो अब उसे समझ आने लगे थे। अब मैक्स की रियल बॉडी अपने रेड सी क्लोन से आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को इस्तेमाल करती है, जो यिंग यांग टेक्निक तक पहुंच गई थी। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।